हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है। सुनिए आप लोग कि हमें अपनी आत्मा को बहुत पवित्र रखना है। इसके लिए हमें किसी और से नहीं कुछ कहना है, ना उधार मांगना है। इसके लिए हमें खुद प्रयास करना है। अगर हम खुद से अपने को साफ सुथरा पवित्र रखना चाहेंगे तो हम ये कर सकते हैं। कोई इस पे किसी का जोर दबाव नहीं है। कोई हमसे नहीं कहता है कि आप झूठ बोलिए, आप छल करिए, आप कपट करिए, कोई नहीं कहता है। ये इंसान अपने आप से ही अपनी सोच बना लेता है और ये झूठ फरेब में आ जाता है। क्योंकि सच्चे इंसान को हर कोई पसंद करता है, हर कोई उससे जुड़ना चाहता है, क्योंकि वो सच्चाई के साथ है। सच्चाई हर किसी को पसंद होती है। खुद चाहे कितना छल फरेब करे, लेकिन चाहेगा उसके साथ जो जुड़ा है वो बिल्कुल सच बन के आए। तो आपको भी सच के साथ देना पड़ेगा, सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि भगवान जो है वो निर्मल मन को पसंद करते हैं। निर्मल मन मोहि अतिशय भावा। तो आप भगवान के यहाँ जाएंगे तो अच्छे से, कहीं किसी मेहमान के यहाँ जाएंगे तो साफ़ सुथरे बन के जाएंगे। तो अगर हमें ये सोचिए कि हमें एक दिन भगवान के यहाँ जाना है और उसका समय नहीं निश्चित है कब जाना है, अचानक जाना पड़ जाए, तो उसके लिए हमें अपने को प्रिपेयर करना है, साफ़ सुथरा रहना है हमेशा। मन से बिल्कुल साफ़ रहना, क्योंकि हमारी शरीर तो ये यहीं छूट जाएगा, ये पंचतत्व में मिल जाएगा। आत्मा ही केवल मिली जाएगी भगवान के पास, और उस आत्मा को हम चाहें तो हर समय साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो हम ये क्यों ना करें? क्योंकि जाने का कोई समय नहीं निश्चित है कि हमें कब जाना पड़ जाए। जब जाना पड़ जाए हम बिल्कुल तैयार हैं, नीट एंड क्लीन बन के, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग क्या सोचते, अरे कर लो, बुढ़ापे में देखा जाएगा, तब माला जप लेंगे, मंदिर हो आएंगे ना। इसका कोई समय नहीं है। और बुढ़ापा किसने देखा है? कबीरदास जी ने भी लिखा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो कबीरदास जी अनपढ़ थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बातें इतनी अच्छी हैं जो आज भी समाज में फैली हैं और लोग उसको सुनना चाहते हैं। क्यों? सच के साथ वो जुड़ी हैं, वो सच का सामना कराती हैं बातें, जो भी उनकी दोहे हैं, कविताएं हैं, जो भी हैं। तो सोचो, उन्होंने सच्चाई को लिख के समाज में फैलाया, तो आज भी वो समाज में है, हम लोगों के बीच हैं वो दोहे। लिखने वाले तो बहुत कुछ लिख गए, अगर किसी ने उल्टा सीधा लिखा तो वो किसी को कोई जानता ही नहीं है, किसी ने पढ़ा ही नहीं। जिसने अच्छा, रहीम है, कबीर है, सूरदास है, तुलसीदास हैं, ये सब अमर हैं कवि। और कब तक अमर रहेंगे? जब तक ये दुनिया रहेगी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है और इतनी सही बातें लिख दी है कि वो समाज से हट नहीं सकती हैं। उनको ज़रूरत है उन बातों की, समाज को। तो समाज उनसे हमेशा जुड़ा रहेगा। तो हमें जब भगवान के यहाँ जाना है तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र करके जाएं, क्योंकि जाने का समय कोई निश्चित नहीं है कब जाना पड़ जाए, वहाँ कोई समय नहीं है। और जब जाना पड़े तो हम बिल्कुल साफ़ सुथरे बन के जाएं, क्योंकि ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, ये पंचतत्व में मिल जाएगा। आत्मा हमारी उड़ जाएगी जो भगवान के यहाँ जाएगी। तो हमें अपनी आत्मा को हमेशा पवित्र रखना है, और ये काम हम स्वयं कर सकते हैं। इसमें किसी दूसरे की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम ये काम बराबर अपने साथ करें, क्योंकि कब जाने कोई नहीं जानता है। तो उसके लिए हम अपने को प्रिपेयर करें, तैयार रहें, शुद्ध मन से जाएं। जब आप किसी मंदिर में जाएं तो क्या करें? देखो, भागम भाग ज़िंदगी में समय किसी के पास नहीं है कि हम पूजा करने जाएं, बैठें। उसके लिए तो निकालना पड़ता है समय।
तो जाइए भगवान के मंदिर में बैठिए और उनको निहारिए थोड़ी देर कि कितने सुंदर, आप उनसे कहिए कि आप कितने सुंदर हैं, आपकी आंखें सुंदर लग रही हैं, आज आप के कपड़े अच्छे लग रहे हैं। उनको निहार के उनकी एक एक बात का वर्णन करिए कि आप इतने अच्छे दिख रहे हैं। तो भगवान को भी पता जब ये लगेगा कि आपने इतने करीब से इनको देखा है, एक एक चीज़ अपने मन में बसा ली है, तो जब इस तरीके से देख के हटेंगे तो थोड़ी देर वही आकृति आपके दिलो दिमाग में छाई रहेगी, घूमती रहेगी। तो इन बातों से हम हमेशा जुड़े रहें। कहीं बाहर जाएं तो बाहर जाएं तब बाहर के हो जाएं, वहाँ जाएं, वहाँ का एंजॉय करें, घूमें फिरें देखें। बहुत लोग क्या करते हैं, घर से पहली बात निकलते नहीं, निकले भी हैं तो उनका आधा दिमाग घर ही में रखा है। अरे भाई, अगर छोटे बच्चे हैं तो आप अपने साथ लेकर जाएंगे, बड़े हैं तो वो खुद से करने वाले हैं, घर में रहेंगे, एक दो बार हाल चाल ले लिया ठीक है। लेकिन नहीं, वो पल पल की खबर घर की रखते हैं क्योंकि उनका दिमाग तो घर ही में रखा है। नहीं, आप अगर ऐसे लोग परेशान रहते हैं जो इस नेचर के होते हैं, वो ज़्यादा परेशान रहते हैं। परेशानी कोई नहीं है लेकिन फिर भी वो परेशान हैं खुद से, किसी से नहीं, वो खुद से परेशान है। ये वहाँ कोई नहीं कहता है कि तुम हर पल की खबर लो, हर पल फ़ोन करो, लेकिन वो खुद से इतने बंधे हैं कि वो करते हैं ऐसा। अरे थोड़ा अपने को भी फ्री करो भागम भाग ज़िंदगी में। अगर घर से हटे हो तो हटे हो, घर वालों को भी तो एहसास कराओ कि आप अगर घर में नहीं हो तो कैसा लग रहा है, अपनी अहमियत दिखाओ। आप हर समय उनकी ज़रूरत पे अवेलेबल हो तो उनको कोई एहसास नहीं होता आप क्या हो। बहुत लोग क्या कहेंगे, अरे घर में रहती हो, करती ही क्या हो, काम ही क्या है। अरे पूरा दिन रहो, देखो या खुद करो। इसीलिए दूसरे देशों में नियम बना है कि सब दिन तो है पर हफ्ते का एक दिन जेंट्स काम करेंगे, लेडीज़ बिल्कुल आराम करेंगी। जैसे जेंट्स हाथ में खाना पानी लेते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब कुछ उनको बना बनाया मिलता, वैसे वहाँ जेंट्स करते हैं, लेडीज़ को सब देते हैं करके ऐसे ही कि तुम भी इस चीज़ का एहसास करो। और जेंट्स भी ये एहसास करते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है, तो वो ये ताना कभी नहीं देते हैं क्या करती हो। औरतें यहाँ अब इसीलिए तो क्या है, आधी दुनिया हम ही लोगों की है, चाहे वो सरकार बनाने में हो, परिवार चलाने में हो, समाज में हो, हर जगह हम लोग आधे की हिस्सेदारी है। लेकिन हम लोगों को आधी हिस्सेदारी कोई देना नहीं चाहता है। काम सब कराना है घर के, कहा जाएगा, लेकिन मालिक मेन आदमी है, बिना उनके पूछे आप पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। और जिम्मेदारी पूरे घर की आपकी है। अगर आप घर में ना हो तो घर पता नहीं क्या हो जाए। अगर महिलाएं घर में ना हो तो घर पता नहीं क्या हो जाए, घर घर नहीं रहेगा। और महिलाएं होती हैं तो घर मंदिर बनाए रहती हैं, उसको साफ़ सुथरा हर चीज़ अपनी जगह पे, और हर व्यवस्था, खाने पीने का सामान, हर चीज़ वो बिल्कुल घर को मंदिर बनाए रहती हैं, कहीं पे भी इधर उधर नहीं होने देती हैं इफ़ बट। लेकिन कद्र नहीं करते आदमी लोग कि हाँ ये रहती हैं, ये इन्होंने इतना घर को सजा रखा है। थोड़े दिन के लिए आप हट जाएं तो उनको पता चल जाए घर क्या है, कर ही नहीं पाएंगे। कहने को तो सब मुँह फैला के बोल दें पर ऐसे कर कोई नहीं पाएगा। सब एक दूसरे की इज्जत करो, मान दो, सम्मान दो। हम आपको दें, आप हमको दो, कितना प्यार हो जाएगा उस घर में, बरसने लगेगा प्यार। और उस घर में रहना अच्छा लगेगा जब इस तरीके की बातें होंगी। वरना जिस घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दंगा होता है तो घर काटने को दौड़ता है, लगता है कि इस घर से कितनी जल्दी दूर हो जाओ, या आंखें बंद कर लो, हट जाओ वहाँ से, सुनो ना बातें। दिन भर तो खुद घूम के आते हैं और घर आके चिल्लाना शुरू करते हैं। तो इन बातों पे ध्यान रखें, घर को मंदिर बनाए रखें। हमारे आपके सबके सहयोग से घर मंदिर बना रहेगा। जो ज़रूरत है तो सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है, सुनिए। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम पाही। देव जच्चे गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत भरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम पाही।
देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं को तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहो सो सब जन पहिलहि करी रहे हो, प्रथम ही जिन कहूँ आयस दीना तिन कर चरित सुनऊ जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद को मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने तो जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी, करहीं उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहीं करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं के दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि वही धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। जय जय देश देनु द्विज पामई, नगर गाँव पुर आगे लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ काटे वही सब देव वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरिभगत जगज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपने में भी सुनने को नहीं मिलते थे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाई। जप जोग विरागा, जप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आप उठी धावई रहे, न पावई धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो गए वेद पुराना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण का कहीं कानों से भी सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करई हिंसा, परति प्रीति तिनके पापे कवन मिति। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर भी जिनकी प्रीति है उसके पापों का क्या ठिकाना। मास परायण, छठा विश्राम, बाड़े खल बहुचोर जुआरा। जेलम पट पर धन पर तारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराई धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कह ग्लानि, परम सबीर धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिसके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों को अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक परद्रोही। सकल धर्म देख ही विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोही, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच कर विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उन सबको अपना दुख सुनाया, पर किसी के कुछ काम न बना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तातु तुम पाही। सुर मुनि गंधर्वा मिली करि सर्वागे, बिरंच के लोका संग गोतनुधारी। भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तय दासी सो अविनाशी, हमरे थोर सहाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तातु तुम पाही।
तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनि धरई मन धीर कह विरंच हरिपद सुमिरु जानत जन की पीर प्रभु भंजी दारुण विपति कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।